आप ये काम ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ आपने जो है चाय से बचना है। चाय आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल लेती है। कोला ड्रिंक्स जो हैं ये आपकी हड्डियों को खोखला कर देते हैं, ये कैल्शियम निकाल लेते हैं। अब देखिए, कद बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद उमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पे, एक ऐसे इशू पे जिसका सामना तकरीबन हर ख़ानदान में या हर दूसरे ख़ानदान में किसी न किसी को है, और वो है कोता कामती, वो है शॉर्ट हाइट, वो है क़दामत की कमी। तो बहुत से बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इसका शिकार हैं, और इसकी वजह से उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ है। वो भी परेशान हैं और उनके वालिदैन भी परेशान हैं। आज हम ये देखेंगे कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। बच्चे या बच्चियां जो हैं वो हाइट क्यों नहीं गेन कर पाते, उसके पस पर्दा अवामल क्या हैं, और उसके बाद उन्हें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो उनकी हाइट बढ़ाने में, जो उनकी कद बढ़ाने में मददगार साबित हों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोता कामती की लो हाइट की वजूहात। तो उसमें सबसे पहली जो बहुत कॉमन वजह है वो है इनहेरिटेंस है, मौरूसियत है, कि उसमें बाज़ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक की हाइट जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनके बच्चों की या एक आध बच्चे की हाइट भी कम रह जाती है। लेकिन ऐसे चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। इसकी परसेंटेज, इसकी शरह जो है वो बहुत कम है। ये चीज़ अपनी जगह पे मैटर ज़रूर करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रही। ये बात मैं अपने तजर्बे की बिना पे कर रहा हूँ। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें चंद परसेंट ही ऐसे होते हैं जिनमें मौरूसियत होती है, जो अपने पेरेंट्स की वजह से उनकी हाइट ग्रो नहीं करती और उनके कद छोटे रह जाते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर कौन सी वजह है, किस वजह से बच्चियों के कद जो हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब हम आते हैं इस बात की तरफ, और ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है कि बच्चियों के कद क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, बच्चों की एक उम्र होती है जिसमें उनकी नशोनुमा होती है, जिसमें उन्होंने ग्रो करना होता है, जो उनके खाने पीने के दिन होते हैं, जिसमें पेरेंट्स जो हैं, आज तो नहीं लेकिन किसी दौर में वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते थे कि अपने बच्चों को ऐसी डाइट दें जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो, जो उनके जिस्म को तक़वियत दे, जो उनके जिस्म को मज़बूत करे, उनकी हड्डियों को ताकत दे, उनके जिस्म में गोश्त की पैदावार को बढ़ाए, उनको तवा ना करे। तो वो बच्चे कदावर होते थे, मज़बूत होते थे, जिस्मानी तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी, सलाहियतों के लिहाज से भी, इत्मीनान के लिहाज से भी उनमें वो मज़बूती, वो सारा कुछ नज़र आता था। बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद दहाइयों से वालिदैन ने अपने बच्चों के ऊपर वो तवज्जो देनी छोड़ दी है जिसके वो मुस्तहिक़ थे, जिसके वो हक़दार थे, और जो तवज्जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। दो तरह की तवज्जो थी। एक तो ये थी कि आप उनकी तरबियत करते हैं, आप उन्हें अदब व आदाब सिखाते हैं। वो उससे तो नौजवान नस्ल और आज की नस्ल जो है वो फ़ारिग हो चुकी है। उनके वालिदैन की वो तरजीह रही ही नहीं है कि बच्चों की तरबियत करना। आज तो मोबाइल जो है वो उनका उस्ताद है और बच्चे जो हैं मोबाइल से सीख रहे हैं। लेकिन पहले जो होता था, वालिदैन अच्छी ग़िज़ा जो थी, ताकतवर ग़िज़ा जो थी, वो अपने सामने अपने बच्चों को खिलाते थे। हमें याद है, हमने देखा हुआ है, हमने खाया हुआ है कि वालिदैन दूध और जलेबियाँ खिलाते थे, लस्सी पिलाते थे, दही खिलाते थे, गोश्त खिलाते थे, फल खिलाते थे। और उस वक़्त ये फ़ास्ट फूड नहीं होता था, और ये कुरकुरे और ये सलांटियाँ, इस किस्म की चीज़ें जो थीं ये नहीं होती थी। और वालिदैन की कोशिश ये होती थी कि हमने अपनी औलाद को मज़बूत बनाना है, ताकतवर बनाना है। तो वो उनको एक्सरसाइज भी करवाते थे, उनको अच्छी डाइट भी देते थे, उन्हें दूध भी पिलाया जाता था, उन्हें अंडे भी खिलाए जाते थे, उन्हें गोश्त भी खिलाया जाता था, और उसके साथ साथ जिस्मानी मशक्क़त जो थी वो भी करवाई जाती थी।
وہ کھیل کود کی شکل میں بھی ہوتی تھی اور وہ محنت مزدوری کی شکل میں بھی ہوتی تھی۔ عام طور پہ ذمہ دار جو تھے وہ اپنے بچوں کو کھیتوں میں لے جاتے تھے، وہ وہاں پہ کسب بھی چلاتے تھے، وہ وہاں پہ اپنی فصلوں کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، اور فارغ اوقات میں نوجوان جو ہوتے تھے وہ کھیل کے میدانوں میں کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، جس کی جو بھی دلچسپی ہوتی تھی وہ گیم کرتے تھے، جس سے جسم ان کا جو ہے وہ متحرک بھی رہتا تھا اور توانا بھی رہتا تھا۔ آپ کے جسم میں حرکت ہوگی تو آپ کے جسم میں توانائی آئے گی، آپ کے جسم میں حرکت نہیں ہوگی، آپ سلگش رہیں گے، آپ متحرک نہیں ہوں گے، آپ ایک ہی جگہ پہ جامد ہوں گے، تو آپ کا جسم کمزور ہوتا جائے گا، آپ کا جسم ٹھنڈا ہوتا جائے گا۔ جسم کے لیے حرارت کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں خون کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز وہ تھی جو والدین کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو سمجھائیں، اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کریں، انہیں بٹھا کے سمجھائیں، انہیں ہیلدی فوڈ دیں، انہیں جنک فوڈ سے بچائیں۔ لیکن آج والدین جو ہیں اپنا وقت بچانے کے لیے، اپنی بلا ٹالنے کے لیے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے اور یا اسے جنک فوڈ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ کولا ڈرنکس لے رہے ہیں، وہ بازاری کھانے کھا رہے ہیں، وہ آئس کریم لے کے کھا رہے ہیں، تو اس سے ان کے جسم میں کیا انرجی آئے گی، کیا طاقت آئے گی، ان کی ہڈیاں کیا مضبوط ہوں گی، کون سا کیلشیم پیدا ہوگا، کون سا میگنیشیم ملے گا، کون سا ان کا ایچ بی لیول جو ہے وہ مینٹین ہوگا۔ وہ چیزیں تو سبزیوں اور گوشت کی طرف سے تو بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کھانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی نسل کو کیسے پروان چڑھانا ہے، انہیں کیسے مضبوط بنانا ہے، کل کو یہ معاشرے کے مفید شہری کیسے بن سکتے ہیں، کل کو یہ ہمارا مستقبل ہیں، انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے، اپنے گھر کا بھی اٹھانا ہے، والدین کا بھی اٹھانا ہے، بیوی بچوں کا بھی اٹھانا ہے، ملک کا بھی اٹھانا ہے، اور معاشرے میں ایک مفید شہری بننا ہے۔ تو اس کے لیے آپ انہیں طاقتور غذائیں جو ہیں وہ دیں۔ وہ جسم میں طاقت ہوگی تو ان کی ہڈیوں کی نشو و نما ہوگی، وہ ہڈیاں بڑھیں گی تو ان کا قد بڑھے گا، ان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت آئے گا تو ان کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھے گی، ان کا جسم مضبوط ہوگا۔ آپ یہ ساری جو آپ کو تدبیریں اور تجاویز بتائی ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، ان پہ عمل کر کے آپ اپنے قد میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل شاہی طبیب کو دیکھتے رہیے، ہم آپ کی اچھی صحت کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ حافظ۔